हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है, गणित मंथन, जो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बुक चलती है। उसमें मैं आपके साथ सारी एक्सरसाइजें क्षेत्र मिति की डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दक्षता अभ्यास के बारे में। तो दक्षता अभ्यास के बारे में जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि मैं आपको इसी प्रकार की अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं ताकि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग बन सके। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है दक्षता अभ्यास का। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? पूर्ति करना है। तो फर्स्ट नंबर में कहा गया समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेटा समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका होता है फर्स्ट पॉइंट में, समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, मैंने आपको बताया था इसकी इंग्लिश जो होती है ट्रेपेजियम होती है। और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो हमने आपको बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत ऊंचाई। जहां पर ये B1 और B2 क्या होती हैं? समांतर भुजाएं होती हैं B1 और B2, और H क्या होती है? लंबवत ऊंचाई। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि क्या होगी। बेटा देखिए होता क्या है, जब वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ पर आपको दे दी गई कितनी, r। इधर देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, r। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, 2πr हो जाएगी। समझ गए। इसके बाद कहा गया तथा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बेटा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। थर्ड पार्ट में कहा गया एक बेलन इस तरीके का बनता है आपका बेलन, सभी ने देखा होगा जैसे सिलेंडर होता है ना, उसी के टाइप का होता है। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये आपकी रेडियस है। तो बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है बेटा πr²h। बेलन का जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया 2πrh। बेलन का जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में, ये आपका होता है 2πr × h + r। बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है πr²। समझ गए। अब इसमें आपसे पूछा गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πrh होता है। समझ गए। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया एक शंकु की त्रिज्या। देखिए बेटा शंकु बनता है आपका इस टाइप से, जैसे जोकर की टोपी होती है, इस टाइप का आपका शंकु बनता है। ABCO मान लीजिए। ठीक, तिर्यक ऊंचाई L मान लीजिए, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई H मान लीजिए, त्रिज्या R मान लीजिए। अब देखिए इसका वैल्यूम होता है 1/3 πr²h। ये क्या है, इसका आयतन। क्या है, आयतन। इसके बाद CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, πrl। TSA क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, πr ब्रैकेट में l + r। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आधार होता है वृत्ताकार, इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब इसमें आपसे पूछा गया था आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। बेटा ये आयतन हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। एक क्वेश्चन ये से और रिलेट होता है
LHR में संबंध बताइए। LHR में क्या संबंध होता है? तो LHR में संबंध होता है L² बराबर H² प्लस R²। ये संबंध होता है तिर्यक ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और त्रिज्या के मध्य। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें से आपके सारे फार्मूले रिवाइज हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? नोट हो गया? रफ कर दे। देखिए बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक आकृति बनी हुई है, देखो इस तरीके की। ये एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के ऊपर ये है अर्धवृत्त। क्या बना है? अर्धवृत्त। और ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और ये है ऊर्ध्वाधर इसकी ऊंचाई। ये आकृति बनी हुई है ABCDE F ये दिया गया। ये है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वर्ग जो दिया है ये 4 सेंटीमीटर की भुजा का दिया गया है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो ठोस आपका निर्मित हुआ, जितनी आकृतियों से मिलकर आपका ठोस निर्मित होता है, उन सभी का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के सभी को बाद में ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। कहा गया जहाँ ABCE एक वर्ग है और CDE समद्विबाहु त्रिभुज है तथा EFAE एक अर्धवृत्त है। देखिए सबसे पहले आप ज्ञात करिए वर्ग का क्षेत्रफल ABCE। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा, लिखेंगे वर्ग ABCE का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा कितनी है? 4। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 वर्ग सेंटीमीटर। मात्रा लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ये दिया है अर्धवृत्त, तो लिख लो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त बन जाएगा। हल करेंगे 1/2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दी गई। देखिए ये 4 हो जाएगी भुजा, तो ये व्यास का कार्य करेगी। तो व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है 4/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। 2 रख दो यहाँ पे, 2 का वर्ग, स्क्वायर से 2 कट जाएगा, 22 दूना 44/7 आ जाएगा। इसको अगर आप भाग देना चाहो तो भाग दे लीजिए। 7 छंग 42, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 56। बस इतना रख लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 6.28 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक आकृति और बची हुई है समद्विबाहु त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। आधार इसका लिया जाएगा CE, लंबवत ऊंचाई ली जाएगी, इसको आप कुछ मान लीजिए O मान लो, तो OD हो जाएगा ये। क्योंकि देखिए जब कभी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है, चाहे वो समद्विबाहु हो चाहे समकोण हो, ये आधार लेंगे तो इसकी लंबवत ऊंचाई ली जाएगी जो परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो ये है परपेंडिकुलर हाइट OD। OD का मान दिया है 5। CE एक वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। रख दीजिए यहाँ पर। तो
तो बेटा 1/2 CE की वैल्यू है 4, OD की वैल्यू है 5, 2 दूना 4, 5 दूना 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिख लीजिए यहाँ पर आकृति का कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आकृति का कुल क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा कुल क्षेत्रफल? कितनी आकृति से मिलकर ये आपकी आकृति निर्मित हुई? एक वर्ग, एक अर्धवृत्त और एक समद्विबाहु त्रिभुज। सभी को जोड़ेंगे तो 16 है, इसके बाद 6.28 है, इसके बाद 10, 16 10 26 प्लस 6.28, 26 6 कितना होगा? 32। तो आ जाएगा 32.28 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को जो फाइनल रिजल्ट होगा 32.28 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बताया था? कोई भी आकृति जो निर्मित होती है उसका क्षेत्रफल जब ज्ञात करना पड़ता है तो आप लोग क्या करते हैं? वो आकृति या वो जो ठोस निर्मित हुआ है, कितनी आकृतियों से मिलकर निर्मित हुआ है, उनका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद सभी को आपस में जोड़ दीजिए तो आकृति का कुल क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है 28 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने फार्मूले बताए हैं शंकु के। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr ब्रैकेट में l प्लस r। LHR में संबंध मैंने एक बताया था, l बराबर √h² प्लस r² या l² बराबर h² प्लस r²। h का मान दिया बेटा 48 सेंटीमीटर। आधार का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। व्यास दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करो कितनी आ जाएगी? व्यास की आधी त्रिज्या होती है 28/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आर का मान? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा गया शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए आयतन में तो एल होता नहीं, लेकिन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए एल की जरूरत पड़ेगी, तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर लें। l² बराबर फार्मूला मैंने अभी बताया था जस्ट, l² बराबर h² प्लस r²। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? l², h की वैल्यू कितनी है? 48 और r की वैल्यू कितनी है? 14। तो l² बराबर आ जाएगा, ऐसा करिए 48 का वर्ग क्या होता है? देखो 48 48 88 64 6 हासिल, 8 चौको 32 32 दूना 64 64 और 6 70 0 7 हासिल और 4 चौको 16 16 7 कितना हो जाएगा? 16 4 20 3 23 2304 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 2304। 14 का हो जाएगा 196। l² बराबर, तो l बराबर √6 4 10 9 1 10 3 1 4 1 5 2 और 2500 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बेटा? 50। समझ में बात आई? l का मान कितना आ गया? समझ गए ना? कैलकुलेशन फास्ट रखिए ना तो फिर फंस जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया आयतन। तो बेटा शंकु का जो आयतन होता है ये होता है आपका 1/3 πr²h। तो 1/3, ठीक। पाई का मान रखिए 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? देखो 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 14 × 14। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 48। 7 दूना 14, 16 × 48 कितना आ जाएगा?
16 दूनी 32, 32 और 3 35, गुणते 2 गुणते 14, 14 दूनी 28, 14 5 70, 2 72 और 14 ते 42, 42 7 49 गुणते 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 नई 18, 2 चौको 8 1 9, 9856 घन सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आयतन। आ रहा है इतना? आ रहा है? 3 3 8 तीसरा का 78.7 सेंटीमीटर। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल होगा, 22/7 पाई का मान, आर की वैल्यू कितनी है 14, यल की वैल्यू है 50, 7 दूना 14, 50 दूना 100, तो ये आ गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर देखिए वक्र पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इसे में और ऐड कर दीजिए, क्योंकि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल ऐड करने से ही प्राप्त होता है। तो लिखना यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर यल का मान है 2200, पाई 22/7, आर है आपका 14, 14 गुणते 14, 7 दूना 14 तो 2200 और 14 दूनी 28, 2 30 गुणते 2 तो 2200, 6 2 8 16, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6 1 6 2 8, 2816 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आई बात समझ में? आंसर शायद मिस्टेक दे रखा है, 2200 आ तो रहा है इसमें, 2816 भी आ रहा है यार, लेकिन 4 नंबर में आंसर इसका दिया गया है, ये उल्टा हो गया है लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ये बात समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है। कितना है? डी बराबर दिया है 84 मीटर, तो आर बराबर होगा बेटा d/2 के, अर्थात 84/2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। कितनी आ जाएगी? आगे लिखा गया 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क से बाहर चारों ओर बनी हुई है। ये है कोई बेटा एक वृत्ताकार पार्क। क्या है? एक वृत्ताकार पार्क है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क बनी हुई है, क्योंकि जब आप पार्क में टहलने जाएंगे तो सड़क के चारों ओर ही तो टहलेंगे, पार्क के चारों ओर टहलेंगे ना, तो सड़क तो होनी चाहिए। तो ये वही सड़क है 3.5 मीटर चौड़ी, ये इसका केंद्र है। ये आपको रेडियस दी गई थी इसकी 42,
अगर इसकी बात कर लें टोटल तो 42 ये और 3.5 ये, तो 42 3 कितनी हो जाएगी 45.5 हो जाएगी ना। अब देखो अगर मैं इसको R1 नाम दूं और इसको R2, 45.5 मीटर कहा गया है। इस सड़क की मरम्मत कराने की जो लागत है वो ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो सड़क का पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप मरम्मत का खर्चा ज्ञात कर पाओगे। तो पहले सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, यही देखो लिखा है आगे, सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय। तो पहले निकालिए सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का जो क्षेत्रफल होगा कैसे निकालेंगे, बाह्य वाले में अंदर वाले को माइनस करेंगे, अर्थात पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, है ना। जैसे वलय का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन कर लो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो बेटा आ जाएगा वर्गांतर ओपन करिए, इधर देखिए पहले वर्गांतर जब ओपन करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये आएगा R2 माइनस R1 R2 प्लस R1। अब इसमें मान रख दीजिए पाई का मान 22/7, R2 है 45.5 माइनस 42, 45.5 प्लस 42, हल करेंगे 22/7 गुणते 3.5, 0.5, 5 2 7 4 4 8, 7 पचे 35, 22 पंचे 110 गुणते 87.5, ये आएगा 11 पचे 55, 11 सते 77, 5 82, 11 88, 88 8 96, एक अंक ये 962.5 वर्ग मीटर। ठीक, अब देखिए चूंकि 1 वर्ग मीटर में सड़क की जो मरम्मत का खर्च है वो 20 रुपये दे रखा है, लिखा हुआ है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। चूंकि 1 वर्ग मीटर में मरम्मत का खर्च कितना दिया है 20 रुपये, कितना दिया है 20 रुपये, इसलिए 962.5 वर्ग मीटर में मरम्मत का जो खर्च होगा 962.5 गुणते 20। अब देखो ये तो एक जीरो आ गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 2 छाक 12, 2 नहीं 18, 1 19, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये याद तो दशमलव आ जाएगा, तो 19,250 रुपये इसका फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा, आ गई बात समझ में। क्या किया गया, सबसे पहले आपको एक व्यास दे रखा था वृत्ताकार क्षेत्र का, उससे मैंने रेडियस निकाली, मैंने उसको नाम दे दिया R1। उसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी थी, वो मैंने सड़क बना दी चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ी। तो उससे जो एक नई त्रिज्या का निर्माण हुआ वो हुई आपकी 45.5। ठीक, अब हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य वृत्त में आंतरिक वृत्त को घटा देंगे। तो मैंने वही किया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, चूंकि बाह्य की त्रिज्या R2 है, आंतरिक की त्रिज्या R1 है, पाई कॉमन कर लिया, वर्गांतर ओपन कर दिया, इसके बाद वैल्यू रख दी, हल कर लिया, 962.5 वर्ग मीटर आया। अब आपको दिया था चूंकि 1 वर्ग मीटर में मरम्मत का खर्च 20 रुपये, इसलिए 962.5 वर्ग मीटर में मरम्मत का जो खर्च होगा इसमें 20 का गुणा करवा देंगे। इस प्रकार जो मेरा फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा 19,250 रुपये हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अब देखिए नेक्स्ट।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया चित्र 18.32 में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, ये है आपका एक वर्ग, ठीक, क्या ये एक वर्ग है ए बी सी डी, 28 सेंटीमीटर भुजा का है। तो चूंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बात समझ गए। कहा ये गया क्वेश्चन में कि जो वृत्ताकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्या है, वृत्त का व्यास, और ये है क्या, वृत्त की भुजा ही तो कही जाएगी। भुजा की जितनी लंबाई होगी इसकी, अर्थात 28 सेंटीमीटर। तो बेटा जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, इसका भुजा के बराबर होगा अधिकतम। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, d/2 28/2, अर्थात r की वैल्यू क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। क्या आ गई r की वैल्यू, 14 सेंटीमीटर। कहा गया था वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिख लीजिए वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान रखते हैं 22/7, आर का मान रखते हैं 14। तो ये आएगा बेटा 22/7 गुणते 14 गुणते 14, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 हुआ 30 गुणते 2, अर्थात 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगली बात समझ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात की गई, किसी रोलर का व्यास दिया है 2.4 मीटर, लंबाई दी गई है 1.68 मीटर। कितनी लंबाई दी गई है, 1.68। कहा गया यदि किसी मैदान को समतल कराने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर, व्यास को डी से व्यक्त करते हैं 2.4 मीटर। तो बेटा त्रिज्या व्यास की आधी होती है 2.4/2, अर्थात त्रिज्या 1.2 मीटर आ जाएगी। देखिए रोलर की जो लंबाई होती है वही ऊंचाई का कार्य करती है बेलन के लिए, समझ रहे हैं ना। रोलर जो आपका होता है पहिया, आपने देखा होगा उसका कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का होता है, ढुढ़ंगता रहता है, जैसे सिलेंडर होता है। इसीलिए जब तक वो पड़ा रहता है तो लंबाई में होता है, अगर उसे आप खड़ा कर देते हो तो ऊंचाई में परिवर्तित हो जाता है। तो जो इसकी लंबाई है 1.68 यही ऊंचाई का कार्य करेगी। आगे का आ गया, यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर करने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल। तो एक चक्कर में कितनी जगह समतल होती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, एक चक्कर में समतल जगह का क्षेत्रफल। एक चक्कर में जितनी जगह रोलर समतल करेगा उसका क्षेत्रफल होता है बालक 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h, वक्र पृष्ठ के बराबर होता है ये मान। 2 गुणते 22/7, r का मान दिया है 1.2, h का मान दिया है 1.68। इसको आप काट दीजिए तो 7 दूना 14, 7 चौको 28। ये बेटा आ जाएगा आपका 22 दूना
44, ऐसा करते हैं 24 दूना 48 करते हैं, 48 0.48 गुणते 22 गुणते 1.2, तो इसका गुणा करवाते हैं 12 अट्ठे 96, 12 चौको 48, 48 और 9 कितना हुआ 57, 5.76 गुणते 22, सॉरी बेटा यहाँ दशमलव लगेगा, एक ये दो ये, ठीक। 22 छका 132, 13 हासिल, 22 सत्ते 154, 154 में 13 जोड़ोगे 167 होगा, 16 हासिल आएगा, 22 पंचे 110, 110 16 126, समझ गए। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इतना आ जाएगा वर्ग मीटर। ये एक चक्कर में समतल जगह का क्षेत्रफल है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में। क्वेश्चन में बेटा कहा गया उसको 1000 पूर्ण करने पड़ते हैं चक्कर। कितने चक्कर पूर्ण करने पड़ते हैं? तो अब लिखेंगे इसलिए 1000 चक्कर में समतल जगह का क्षेत्रफल 12.672 गुणते 1000, 12,672 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर आपका खा सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। एनटीएस में क्वेश्चन पूछा गया ये 2005 में। बेटा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या कहा गया एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आपसे? एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या। बेटा शंक्वाकार जो तंबू होता है आपने देखा होगा शादी विवाह बारातों में इस प्रकार का ही टेंट अप चलता है, वही तंबू है ये आपका ABC। समझ गए? अब देखिए शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या है 3.5, ये है 3.5, इसको O मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसके आधार की त्रिज्या। आगे का आ गया ऊंचाई 12 मीटर है। बेटा ऊंचाई का मान दे दिया गया 12 मीटर। कितना दिया गया? 12 मीटर दिया गया ऊंचाई का मान। इसके बाद आपसे कहा गया कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए तंबू के बाहरी एवं भीतरी दीवारों, बाहरी और भीतरी दोनों, तथा फर्श पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कराने पर कुल कितना व्यय होगा यदि प्रति वर्ग मीटर 2.5 रुपए खर्च होते हैं। तो बेटा वक्रपृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, अंदर का बाहर का, इसलिए L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर है 7। लिखा है R बराबर 3.5 मीटर और H बराबर 12 मीटर। L बराबर फार्मूला लगाइए √h² प्लस r²। H की वैल्यू है बेटा 12 और R की वैल्यू है 3.5। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 35 का वर्ग होता है 1225। 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 12.25 कर लीजिए। जोड़ेंगे 156.25 आएगा। वर्गमूल निकालेंगे 12.5 मीटर आ जाएगा बेटा L का मान। कितना आ गया? 12.5 मीटर। अब क्वेश्चन में आपसे कहा यह गया कि वांछित छिड़काव का जो क्षेत्र होगा, लिखिए यहाँ पर अंदर और बाहर, तो वांछित जो छिड़काव का क्षेत्र होगा, वांछित छिड़काव क्षेत्र का क्षेत्रफल अर्थात 2πRL, आंतरिक और बाहरी प्लस जो आपका आधार है वो आपका आ जाएगा πr²। आधार तो एक ही होता है,
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को 2 गुणते 22/7, आर का मान कितना है 3.5, एल का मान 12.5, 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 गुणते 3.5, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 22 पंचे 110 गुणते 12.5, 22 पंचे 110 गुणते 3.5, 11 पचे ऐसा करता हूँ 11 दूनी 22, 22 पंचे 110, 11 हासिल, 22 दूनी 44, 44 11 55, 5 और 22 5 27, एक अंक के बाद दशमलव लगा लेते हैं। ठीक, ये आ गया प्लस 11 बचे 55, 11 33 5 38, 38.5 जोड़ दो 5 8 5 13 7 3 10 1 11 313 आ गया। क्यों 313.5 आ गया। ठीक, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में कहा क्या गया था बेटा, क्वेश्चन में आपसे कहा यह गया था कि प्रति वर्ग मीटर जो इसका खर्च है 2.5 रुपये है। तो लिखना चूंकि 1 वर्ग मीटर में दवा छिड़कने का खर्च, चूंकि 1 वर्ग मीटर में दवा के छिड़काव का खर्च कितना है 2.5 रुपये। सेंटीमीटर में होता है खर्चे बुल्लू कहीं के, खर्चा जो तुम्हारा होता है वो रुपए पैसे में होता है। ठीक है, आगे का आ गया इतने वर्ग मीटर में छिड़काव करना, ये वर्ग मीटर में आएगा। ठीक, इसलिए 313.5 वर्ग मीटर में दवा के छिड़काव का खर्च 313.5 गुणते 2.5, 25 पंचे 125, 12 हासिल, 25 3 75, 12 87, 8 हासिल, 25 8 33, 3 हासिल, 25 3 75, 3 78, 1 1 2 783.75 रुपये इसका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार जो दक्षता अभ्यास थी एक्सरसाइज 18 की वो कंप्लीट होती है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उस क्वेश्चन का हल आपको दोबारा प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल से यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ जुड़ जाइए, ताकि मैं इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू सो मच।